अच्छा देखिए, सेट्स थ्योरी है ना, सेट्स बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या बोला जाता है, सेट्स। अभी वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, तो एग्जाम्पल दिया देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ये तो सेट होगा बिकॉज ये वेल डिफाइंड है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे स्टार्ट जनवरी होगी, जून होगा, जुलाई होगा, बस। और उसको हम लोग सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मतलब फर्स्ट के जो हमने लिखा था, इसका मतलब सेट का नाम दे दिया है। ये सेट्स कैसे होगा, जनवरी, जून, ठीक है बेटा, वेल डिफाइंड होगा। अभी दूसरा सेट्स का नाम सब हमने बोलना चाहते हैं, तो हमने वहाँ पे कलेक्शन बना नहीं पाएंगे। हम लोग यूपी के हैं तो हम लोग यूपी के जो प्लेयर्स हैं उसको टैलेंटेड बोलेंगे, जो महाराष्ट्र का है वो बोलेगा, है ना, वर्ल्ड के रेस्ट में जो जिस कंट्री गया वो बोलेगा। कोई बोलेगा हमारे मतलब जो मतलब जो कास्ट का है तो वो ज़्यादा है, नहीं है। हर के अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, सिलेक्शन करने का बोलने का तरीका अलग है। टैलेंटेड मतलब डिफरेंट वे में टैलेंटेड की बात होगी, तो इसको हम लोग सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, राइटर्स बोल रहे, जैसे बंगाल में होगा तो रविंद्रनाथ टैगोर को बता देंगे, यहाँ पे होगा तो और किसी को बता देंगे, है ना, स्टेट वाइज चेंज होते चला जाएगा। तो आइदर टैलेंटेड राइटर बोले, क्रिकेटर्स बोले, पोएट बोले, तो उसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज उसका आंसर मैन टू मैन वैरी करेगा। क्लियर? अच्छा ये बात क्लियर है बेटा, सेट का डेफिनेशन क्या हुआ, दिस इज क्लियर। और कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा ये पता चल गया बेटा। त्रिशा, श्रेया, श्रुति, अच्छा ओके, ठीक है, तुम लोग को पता चल गया। एक तो ये जो है ना, फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड, ओके, इसीलिए इसका सेट नहीं बनता। अब इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते, सेट को रिप्रेजेंट कैसे, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा है सेट को 1 4 9 6 लगातार चलते जा रहा है, दैट इज ए इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नंबर्स होगा, लेकिन इस पैटर्न को फॉलो करना, इसको हम ऐसा लिख देंगे, सेट को हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स, ये जो रेशियो रखते हैं ना, एक्स सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, ओके, एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर, where n is a natural number, मतलब 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 पुट करें 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 पुट करें तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और इसे बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ये तो सेट से इनफाइनाइट होगा, बिकॉज चलते चला जाएगा, कभी रुकेगा। लेकिन मान लो कि हमने इसको फाइनाइट बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई सेट वाला बी सेट, बी सेट एंड लिख देता हूँ, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, एन स्क्वायर पर n belongs to capital N natural number और n is greater or equals to 2 less or equals to 2, ये वाला होगा, तो फाइनाइट हो जाएंगे। बिकॉज इस सेट का अंदर क्या होगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से जो लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और इस तरीके से जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर। ये दोनों क्लियर? एग्जाम में जो डिफिकल्टीज अराइज होती है बेटा, क्या होता है देखो, एक सेट फिर रहेगा ना, उसको तुम्हें इस फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर में सबसे डिफिकल्ट है ये वाला टॉपिक। तो हम लोग 9-10 क्लास में पहले पढ़े होंगे कि जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 8 दे दिया, लास्ट वाला नंबर क्या होगा, ऐसा होता है ना, उसके बाद वाला नंबर। तो एक पैटर्न को फॉलो करता है ना, उस पैटर्न में तुमको आंसर लिखना पड़ता है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन करना जरूरी। कौन सा? सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में दे देगा, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर, और सेट बिल्डर में देंगे रोस्टर में तो आराम से चेंज हो जाएगा। इंटर कन्वर्सन वेरी वेरी रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? जहाँ तक पता है बेटा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ओके गुड। अभी बेटा एक डाउट था कि जैसे बुक में कोई भी जाएगा तो इसका मीनिंग ये क्या है? ये सिंबल है इप्सिलॉन का। इप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया। देखो वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, इसको शॉर्ट में मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर। ओके, इज एन एलिमेंट ऑफ, ओके, तो ये चीज आ गया इप्सिलॉन, इसको लिखते हैं इस तरह इप्सिलॉन। ठीक है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कभी हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद क्या होता है देखो, तुम लोग को एनसीईआरटी से एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, कौन सा बेटा, एक्सरसाइज 1.1 करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है वो चेक कर लेंगे, उसके बाद आरडी सर्वर में क्या क्या दिया है ये देख लेंगे। फिर जब सेट कंप्लीट होगा तब जेईई मेंस में क्या क्या चीज़ इसमें से आता है वो देखें। पहले हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल पूरा लिखने के जाएगा तो हमने इजी लिख देते हैं। अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख एग्जाम्पल 1 भी शॉर्ट में हम लिखा था। एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहे, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, सभी के पास बुक में। चेतना विषय वहाँ पे डाउट है कि सर इसको जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और लैंग्वेज में नहीं लेके एक को बोल देता कि लिखो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज दे दी तो ये है ही सेट बिल्डर, लेकिन उसको बोलो उस तरीके से कैसे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो सेट बिल्डर हो क्या लिखते हैं। तो अब ये इक्वल्स टू curly bracket x such that x square plus x minus 2 equal to 0 और x belongs to real number। ओके बस रियल नंबर। अच्छा हाँ एक चीज़ बोलने भूल गया था, जो देखो कि बुक में बिगिनिंग में कैपिटल एन जो है वो डिनोट क्या करते हैं, नेचुरल नंबर। कैपिटल एन जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, और देखो जेड जो है इंटीजर्स, क्यू क्या होता है बेटा, क्यू रेशनल नंबर। थोड़ा ध्यान रखना, अभी एग्जाम में ऐसे कोई सिंबल देते बुक का सिंबल को थोड़ा ध्यान रखना। आर जो है वो रियल नंबर, ओके
आर के बाद देखो दिया है कि जेड प्लस, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बेटा, प्लस लगा देंगे तो क्या होगा, जैसे जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव ओके। तो उसमें देखोगे आर, ये आर पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। बात क्लियर? हाँ बताइए, क्यों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर का अंदर कौन कौन आता है, बोलो सारे नंबर ही आ जाएंगे, रूट वाले और जो वो सारे क्या होगा, ये रैशनल नंबर में जाएगा। ओके बैठो, अभी थोड़ा ध्यान रखो, नंबर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ओके, रियल नंबर के अंदर ये सारी चीज़ आ जाते हैं नंबर, और इमेजिनरी नंबर जो आता है जिसके रूट के अंदर नेगेटिव होता है, 9th क्लास में पढ़ा था ना। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों मिला के जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वही सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना। जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर दोनों मिला के क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो तुम लोग को 4th चैप्टर की तरफ इसके बारे में पढ़ो, ठीक है। हो गया सारे? अच्छा, तो इसके बाद हम लोग का अनदर क्वेश्चन आ रहा है, देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में आ रहा है, बोर्ड विजिबल है। जो एग्जाम्पल 2 में दिया, राइट से x such that x is a positive integer and x square is lesser than 40. 1 2 इसके जो सेट्स होगा, सेट्स का नाम दे दिया ये, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स बोल देता है, ओनली इंटीजर बोलते 3 5 10 में पहुंच जाता है, बहुत सारी चीज हो जाता है नेगेटिव में, ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, क्या इसमें लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, ओके, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज यू हैव टू टेक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अभी तुम्हारा दिया राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर। नेचुरल नंबर का जो पार्ट, नेचुरल नंबर उसका तो 1 2 3 4 6 7। अच्छा ओके, जैसे एग्जाम्पल 3 उसमें दिया गया था, ये सेट जो है 1 4 9 16 25 तो हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताया, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में x लिखेंगे, such that x belongs to n, नहीं तो जैसे x belongs to n करके जैसे देखोगे हो जाएगा x equals to n का स्क्वायर और n belongs to कैपिटल। तो आनंद देखो, ये जो स्मॉल n है, जो टोटल से कैपिटल n के अंदर नेचुरल नंबर के अंदर ये बिलोंग्स कर रहा है, दैट इज 1 2 3 4 ऐसे, ठीक, अंडरस्टूड। तो देखो दो तरीका से तुम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसने फोन कर दिया बेटा, तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल 4 भी रोस्टर फॉर्म में है, एग्जाम्पल 4 भी रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, सेट बिल्डर में। ओके, अब देखो ये जो पैटर्न है, a equals to 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, इसको लिखेंगे कैसे, ये सारे नेचुरल नंबर है ऊपर नीचे,
पूरा तो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर से रैशनल नंबर। तो ये जो हमने लिख रहा हूँ ये थोड़ा मिस्टेक था, बिकॉज ये वाला इसका अंदर चाहिए, ठीक है। दोबारा तो लिख दिया, सही लिखा एक्स, और ये जो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं ऐसा करके ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। ऐसे पॉइंट ले लो, ऐसा यहाँ पे बनो, यहाँ पे ऐसे बनो, ऐसा करके दिया, ऐसा हुआ, ठीक है। कर दिया, इसको बोलते सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। अच्छा, n इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस वन, और n जो है ग्रेटर इक्वल्स टू वन लेसर इक्वल्स टू 6, तो 1 पुट करें तो ए वाला आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 पुट करें तो ए वाला आ जाएगा 2/3, और 3 पुट कर दें तो 3/4, 4 पुट कर दें तो 4/5, 5 पुट कर दें तो 5/6, 6 पुट कर दें तो 6/7 आ जाएगा। बस हो गया, क्लियर। इसके बाद तुम लोग का इंटरेस्ट और बढ़ जाएंगे, बिकॉज इसके बारे में तुम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके। थोड़ा सा जो स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं थोड़ा थोड़ा इस पैटर्न के कुछ और मैं कोशिश करूँ बेटा, क्वेश्चंस को मैं सेंड भी कर देता हूँ। एक्सरसाइज 0, 3/5, 4/5, 15/17, राइट द अबव सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आकाश दिखाई दिया बेटा, सेट बिल्डर और आराम से करो। अच्छा, ओके, तो अभी हमने ये जो क्वेश्चन दिया था इस पैटर्न का, उसी के जैसी जो इस टाइप का पैटर्न को फॉलो करता है, ओके, डिवीजन टाइप का जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो फ्रैक्शन टाइप का वो एक क्वेश्चन है। अब इसको तुम्हें क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो राइट द अबव सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ओके।